दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया का भूगोल में, जहां हम एक साथ भारत के ज्योग्राफिक जेम्स को एक्सप्लोर और अनलॉक करेंगे इस मिनी डॉक्यूमेंट्री के जरिए। क्या आप इंडिया के फर्स्ट विलेज और लास्ट विलेज का नाम बता सकते हो, जहां सूरज सबसे पहले अपनी रोशनी बिखेरता है और फिर भारत के सुदूर वेस्ट में जाकर अपनी लास्ट रोशनी से हमें गुड बाय कहता है? आज हम भारत के फर्स्ट विलेज किबीथू, जो अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, से भारत के लास्ट विलेज गुहर मोती, जो गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तक सफर करेंगे इस मिनी डॉक्यूमेंट्री में। किबीथू से गुहर मोती तक का डिस्टेंस करीब 3411 किलोमीटर का है। भारत के सुदूर पूर्व अरुणाचल प्रदेश और सुदूर पश्चिम गुजरात के बीच स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। किबीथू में गुहर मोती की तुलना 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है। यह अंतर पृथ्वी के रोटेशन के कारण है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट टू ईस्ट की ओर घूमती है, पूर्व में स्थित स्थानों जैसे किबीथू पर सूरज पहले दिखाई देता है और पश्चिम जैसे गुहर मोती में बाद में। यह अंतर 30 डिग्री देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड के कारण है। हालांकि स्थानीय सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर है, भारत एक ही समय क्षेत्र इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST का पालन करता है। आपको क्या लगता है, हम भी सूरज की तरह 2 घंटे में ईस्ट से वेस्ट तक का डिस्टेंस तय कर पाएंगे? इम्पॉसिबल। 2 घंटे का अंतर केवल प्रकाश के पहुंचने में है, यात्रा के लिए नहीं। इन दोनों के बीच यात्रा करने में लगभग 3 दिन या आप कह सकते हैं 94 to 100 घंटे तक लग सकते हैं। चलिए हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं किबीथू से, एक ऐसी जगह जहां सूरज की पहली किरण यहाँ की मिट्टी को चूमती है और 1.4 बिलियन इंडियंस के लिए एक नया दिन शुरू होता है। वेलकम टू किबीथू, अंजॉ डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश। ये है इंडिया का फर्स्ट विलेज। यह बहुत रॉ और रिमोट है, पर यहाँ की एनर्जी एब्सोल्युटली इलेक्ट्रिक। आज हम यहाँ से अपनी जर्नी शुरू करते हैं, एक ऐसे सफर पर जो हमारे कंट्री के ब्रेथ को कवर करेगा। We are going from this first sunrise all the way to the western edge गुहर मोती in गुजरात, जहां इंडिया का लास्ट सनसेट होता है। ट्रैवल शुरू करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ILP यानी इनर लाइन परमिट। अगर आप अरुणाचल प्रदेश आ रहे हो तो आप ऐसे ही नहीं घुस सकते हो, आपको ILP की जरूरत होगी। ILP एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है जो 1873 के बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन से आया है। इसका मकसद है हमारी इंडिजिनस ट्राइबल कल्चर, लैंड और ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट करना। यह आपको गवर्नमेंट पोर्टल्स, सेंट्रल या स्टेट, ऑनलाइन मिल जाएंगे। ILP टाइम बाउंड होता है और टूरिज्म फ्लो को मैनेज करता है। फॉरेनर्स के लिए PAP यानी प्रोटेक्टेड एरिया परमिट या RAP रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट की जरूरत पड़ती है। यह एक स्मॉल पर वेरी इंपॉर्टेंट नेसेसरी स्टेप है। इन प्लेसेस की साख को बनाए रखने के लिए, प्रिस्टीन रखने के लिए और अपने इंटरनेशनल बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले लोकल सुमो या प्राइवेट व्हीकल्स से अंजो से तेजू या तिनसुकिया या डिब्रूगढ़, किसी एक इन 3 जगहों में से किसी एक जगह के लिए हम रवाना होते हैं। रोड कंडीशंस के हिसाब से 10 to 14 घंटे का रोलर कोस्टर राइड है। किबीथू से आपको रोड ट्रिप ही करना पड़ेगा।
नेचर के ब्रेथ टेकिंग इलस्ट्रेशंस को महसूस करते हुए हम एग्जिट करते हैं टुवर्ड्स वेस्ट ऑफ इंडिया। गुवाहाटी के लिए ओवरनाइट बस या ट्रेन ले सकते हैं, फ्लाइट भी अवेलेबल है। डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी का डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली 350 किलोमीटर। फ्लाइट से यह डिस्टेंस कवर होता है 1.5 घंटे में। बस से अगर आप जाते हो तो 11 घंटे लगेंगे, प्राइवेट व्हीकल में 9 से 8 घंटे लग सकते हैं। डायरेक्ट ट्रेन भी अवेलेबल है जो 12 घंटे में आपको गुवाहाटी पहुंचा देती है। तेजू से गुवाहाटी का रोड ट्रिप करीब 17 घंटे का होता है और फ्लाइट पकड़ेंगे तो फ्लाइट आपको 1.5 घंटे में गुवाहाटी पहुंचा देती है। फ्लाइट का एक यह मजा है कि आप तेजू से लेकर गुवाहाटी तक ब्रह्मपुत्र के मेस्मराइजिंग एरियल व्यू ले सकते हैं। ब्रह्मपुत्र एक मैसिव ब्रेडेड रिवर सिस्टम है जहां दूर दूर तक फैले हुए रेत, लश ग्रीन किनारे और धाराएं मिलती हैं। लगभग 700 किलोमीटर में फैला यह पूरा नज़ारा असम के प्लेन्स की तस्वीर ही बदल कर रख देता है। फिर आता है मेन जंप। गुवाहाटी से फ्लाइट अहमदाबाद के लिए और वहां से कनेक्टेड फ्लाइट भुज के लिए। डायरेक्ट फ्लाइट गुवाहाटी से अहमदाबाद करीब 3 घंटे 25 मिनट में पहुंचा देता है। और फिर अहमदाबाद से डायरेक्ट फ्लाइट भुज के लिए लेते हैं तो 1 घंटे 15 मिनट में अप्रोक्सीमेटली 334 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके पहुंचा देते हैं। अगर आप रेल एंथुसियास्ट हैं तो डायरेक्ट ट्रेन से अहमदाबाद और फिर वहां से कनेक्टिंग ट्रेन भुज के लिए ले सकते हैं। गुवाहाटी टू अहमदाबाद का रेल सफर टिपिकली 55 घंटे का हो सकता है। कवर अप्रोक्सीमेटली 2780 किलोमीटर। अहमदाबाद से भुज आप ट्रेन से ट्रैवल करेंगे तो करीब 5 घंटे लग जाते हैं। भुज पहुंचने के बाद आपको भुज से एक व्हीकल लेना पड़ेगा धोरडो सॉल्ट डेजर्ट के लिए। टोटल टाइम लगेंगे 2 घंटे। वहां पहुंचने के बाद आपको कैमल राइड से गोहरमोती पहुंचना होगा क्योंकि वहां कोई रेगुलर व्हीकल नहीं मिलती, या फिर सीधे प्राइवेट व्हीकल से भुज से 3 घंटे का सफर तय कर गोहरमोती पहुंचा जा सकता है थैंक्स टू गूगल मैप। और ये हम पहुंच गए गोहरमोती, कच्छ रीजन, गुजरात। सिर्फ 242 रेजिडेंट्स यहाँ के चैलेंजिंग डेजर्ट एनवायरनमेंट में रहते हैं। यह बहुत विस्तृत शांत जगह है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया के आखिरी कोने पर खड़े हैं। यहाँ खड़े होकर जब आप वेस्ट की तरफ देखते हो तब समझ आता है कि हमारे देश की डाइवर्सिटी क्या चीज है। यह ट्रिप उन लोगों के लिए नहीं है जो बस वीकेंड्स पर रिलैक्स करने निकलते हैं। यह ट्रिप है एक एक्सप्लोरर के लिए। यह उन लोगों के लिए है जो अनटचेबल नेचुरल वर्ल्ड देखना चाहते हैं, ट्राइबल्स से मिलना चाहते हैं और हमारे देश का स्केल समझना चाहते हैं। इसमें सैक्रिफाइस, प्लानिंग और थोड़ा डिटर्मिनेशन चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस किबिथु से गोहरमोती तक करीब 3411 किलोमीटर है, जिसे सूरज ने कवर किया 2 घंटे में और हमने कवर किया इस डिस्टेंस को 70 आवर्स में। अगर फ्लाइट लेते हैं तो आपके कुछ घंटे बच जाते हैं। पहले विलेज से लास्ट विलेज तक, हाई माउंटेन्स से सॉल्ट फ्लैट्स तक, यह हर 1 घंटे की मेहनत के लायक है। अगर आप एफर्ट डालने के लिए रेडी हैं तो इंडिया आपको ऐसी स्टोरीज देगा जो आप जिंदगी भर याद रखोगे। इस क्रॉस कंट्री ट्रैक में साथ जुड़ने के लिए दिल से शुक्रिया। क्या आपने किबिथु से गोहरमोती तक का एक्साइटिंग जर्नी किया है? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।
अगर नहीं किया है तो इस मिनी डॉक्यूमेंट्री से प्रेरित होकर क्रॉस कंट्री ट्रैक पर जरूर जाएं। अपना ILP अप्लाई करना मत भूलना, पैक लाइट रखना और एक्सप्लोर करते रहना। आपको अपने देश के ज्योग्राफिक जेम के ग्लोबल वाइब पर नाज होगा। मिलते हैं अगले मिनी डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे हैप्पी।